साहेब बंदगी साहेब, इस अवनी के हर महापुरुष हमें इंसानियत सिखाते हैं और इंसानियत सिखाते हुए हमें मनुष्य जीवन की कृतार्थता, मनुष्य जीवन की सार्थकता की ओर ले जाते हैं। एक एक महापुरुष ने अपने अध्यात्म अनुभव के माध्यम से हमें कुछ न कुछ बोध, कुछ न कुछ सीख प्रदान की है, जहाँ से हम अपने जीवन को चरितार्थ कर सके। तो आइए, ऐसे सद्गुरु कबीर साहेब एक विश्ववंदनीय महापुरुष, सत्पुरुष परमात्मा है। सद्गुरु कबीर साहेब एक साखी में लिखते हैं, दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है, समझ सके वो है मानुष, नहीं तो मिट्टी का ढेरा है। दीपक है तो घट उजियारा। थोड़ी बात हम दीपक के बारे में अगर करें तो भला दीपक से कौन अपरिचित है? थोड़ा भी अंधेरा अगर हम महसूस करते हैं तभी रोशनी का कोई न कोई प्रतीक, चाहे बिजली हो या मिट्टी का दिया हो या कोई टॉर्च हो, जैसी जैसी स्थल और संजोग, तुरंत हम प्रकाश का एक आसरा लेते हैं, क्योंकि अंधेरा हमें प्रिय नहीं है। अंधेरा प्रिय क्यों नहीं है? तो हमारा मूल तत्व एक नूर है, एक प्रकाश है, एक ज्योति है, जिसे आत्म ज्योति कहते हैं। इसीलिए अंधेरा हमारे स्वभाव के विपरीत है। अंधेरा हमें बिल्कुल रास नहीं आता। छोटी सी एक झोपड़ी क्यों न हो, लेकिन शाम होते झोपड़ी के अंदर जो व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के अनुसार प्रकाश की व्यवस्था होती है। और भला कोई अंधेरे में अगर ऐसे बैठे हो और कोई आकर कहते हैं कि अरे क्यों भाई अंधेरे में बैठे हो? सुबह रात के 4 प्रहर बीत जाने के बाद सूरज की किरणें पृथ्वी को स्पर्श करने के लिए आतुर होती है, तो धीरे धीरे सूरज की किरणें पृथ्वी पर आते ही मनुष्य, पशु, पक्षी सब एकदम उत्तेजित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। चलो भाई, दी निकला है, यानी कि अब जागने की पल आई है। सोने की जो पल थी, सोने का वक्त था, रात को हम सो चुके, हम बहुत सोए। अब दिन को, अगर दिन को भी कोई अगर सोता रहता है तो कोई टोकते हैं, अरे भाई उठ, अब जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो पावत है, जो जागत है वो पावत है, और सोवत है वो खोवत है। जो जागत है वो पावत है, यानी जागरूकता का एक प्रतीक है दीपक। दीपक है तो घट उजियारा। हमारे घट के भीतर भी आत्मज्योति है, आत्मज्योति का नक्षिक प्रकाश है। इसीलिए तो जब किसी की मृत्यु होती है तो वो बेजान शरीर में, वो बेजान हमारा एक पुगदल
उसे कोई भी रखने को तैयार नहीं होते। अपने परंपरा के अनुसार उसका निकाल कर देते हैं। क्यों निकाल कर देते हैं? कुछ देर पहले हम प्रेम करते थे, उससे लगाव था, उसका एक बहुत महत्व था। इसमें से क्या कम हो गया तो हम इसे जला देते हैं, दफना देते हैं, नदी में बहा देते हैं। इसीलिए दीपक का जैसे बाहर वातावरण के अंदर में प्रकाश का एक अगर महत्व है, तो घट भीतर भी हमारे भीतर दीपक का एक महत्व है। और हम तो ये दीपक का एक पर्व मनाते हैं साल भर में। ये साल भर में दीपक का पर्व मनाने का एक अर्थ है कि यहाँ भी आठों पहर एक दीपक हमारे भीतर प्रकट है, तो उसकी अनुभूति हमें करनी चाहिए। दीपक है तो घट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है। अब बात आई यहाँ पर मन की। चेला कौन है, शिष्य कौन है? हमारा मन है। यहाँ एक मुरदास महात्मा अमरेली में गुजरात में हुए, वो महात्मा मुरदास भी लिखते हैं, संतो मुनिवरे मन समझाया, समझ चाल्या सत्य गुरु का तो परिब्रह्म को पाया। संतो मुनिवरे मन समझाया। बोध किसको देना है? ये शरीर को नहीं, बोध मन को देना है, क्योंकि मन शरीर से एकदम विषयी हो गया है। शरीर को मन ने पकड़ लिया है, आत्मा इस तरफ छूट गई है। मन और आत्मा का जो अनुसंधान होना चाहिए, मन और आत्मा का मिलन होना चाहिए, मन और आत्मा के बीच प्रेम होना चाहिए। इसके अलावा मन और देह का एक प्रेम हो गया है, मन और देह का एक बंधन हो गया है। तो ये जड़ भाव, देह भाव छुड़ाने के लिए मन को समझाना पड़ता है। तो इंसान तो वही का वही होता है। बोली हमारी फिर गई, ईश तन और ईश देह, कड़वी हत्ती अब मीठी भई, ऐसा सतगुरु का उपदेश। बोली बदल जाती है। बोली यानी कि उनका व्यवहार, उनका हलन चलन वलन, ये गुरु बोध, गुरु उपदेश के बाद बदल जाता है। उसका जो जड़ भाव है, देहाध्यास है, जड़ाध्यास है, अविद्या युक्त मन है, अज्ञान युक्त जो मन है, विकारी मन है, विषयी मन है, वो मन को सदगुरु अपने बोध, अपने वचनों से, बोधि वचनों से मन को साफ सुथरा करके मन को आत्मा की ओर दोस्ती कराते हैं। तब तो ये सवाराम महात्मा गुजरात में हुए, सवाराम महात्मा भी कहते हैं, स्वयंवर सतगुरु ना देश मा परने सबद ने सुरता ना। भीतर शब्द रूपी एक चेतन है, शब्द रूपी पीयू है, उससे सुरती की एक लगन, सुरती का विवाह होता है। तब मन आठों पहर, अगर सतगुरु के बोध वचन हम आठों पहर याद रखें तो मन फिर वैरागी बन जाता है। मन विषयी होता है, पंच विषयी, वो पांच विषय काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, ये विषय छूटकर सात्विक विषय की ओर मन का विषय बदल जाता है। मन विकारी होकर, विकारी अवस्था छोड़कर मन अविकारी हो जाता है, मन अधिकारी बन जाता है, मन अमन बन जाता है। इसलिए कहा है ज्ञान गुरु मन चेला है। ज्ञान वही गुरु का एक पद है। मन को जब ज्ञान प्राप्त होता है तो तब मन समझ सकता है। यहाँ अगर एक दिया जल रहा हो, अगर किसी को कहा जाए कि चलो दिए को अंगुली का स्पर्श करो, तो नहीं करते, क्योंकि मन को ज्ञान है कि ये दिए में अंगुली स्पर्श करने से अंगुली जल जाएगी। वैसे
ये जगत भाव का, सांसारिक भाव का, द्वैत भाव का मन को ज्ञान नहीं है, इसलिए ये मन को समझाना पड़ता है कि तुम्हारा असली ठिकाना, तेरा असली ठिकाना यहाँ है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, ज्ञान गुरु मन चेला है, समझ सके वो है मानुष। साहब कहते हैं कि मेरी बात जो समझते हैं उसको मैं मनुष्य कहता हूँ। हमारे मनुष्य योनि के बारे में बहुत सारे महापुरुषों ने व्यंग आलोचना की है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्यु लोके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपिण मृगास्त्रंती, जानवर की उपमा दी है। यहाँ भी साहेब ने कहा है कि मिट्टी का ढेला है, गुजराती में ढेफा बोलते हैं, मिट्टी का एक टुकड़ा है। ये तुम्हारा शरीर जितना भी स्वरूपवान क्यों न हो, कितना भी पैसों वाला, पद प्रतिष्ठा वाला क्यों न हो, लेकिन अगर स्वरूप का ज्ञान नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है, तब मिट्टी का ढेला है। तो सदगुरु कबीर साहिब की ये बात हमें सदैव याद रखकर चलना होगा, और चलेंगे तब हमारा जीवन सार्थक होगा, हमारा जीवन कृतकृत्य होगा। जीवन की सार्थकता हमारा एक परम लक्ष्य है, हमारा परम कर्तव्य है। आइए आज इतना ही। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब।